नवरात्रि और दशहरा ख़त्म तो अब थी दिवाली की साफ़ सफाई की बारी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दिवाली की साफ़ सफाई वाला व्लॉग। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दशहरा हमने सोचा कि संडे है, बच्चों को और इनको भी इन्होंने छुट्टी ली थी तो ऑफ लिया था ऑफिस से। तो हमने सोचा घर की किचन और हॉल की हम पेंटिंग कर ले। बच्चों की वजह से हॉल भी थोड़ा सा गंदा हो चुका था, दीवारें उसकी। तो हमने इसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही करके रखी थी। हमने पेंट और उसका सारा सामान एक दिन पहले ही ला के रखा था। तो जब तक पेंटिंग स्टार्ट करते उससे पहले इन्होंने सोचा कि दीवारों में जो क्रैक्स थी उस पर पुट्टी भर के उसको एक जैसा कर लिया जाए। जब तक ये काम कर रहे थे तो मैंने और यज्ञेश ने किचन को खाली करने का सोचा। तो दीवारों पे जो भी चीज़ें थी, डिब्बे, रैक्स, वो सब हमने खाली कर लिए। इसमें यज्ञेश ने मेरी काफ़ी हेल्प की क्योंकि संडे था और उसको नेक्स्ट डे भी छुट्टी थी। तो और उसके पेपर भी चालू होने वाले थे, तो हमने सोचा इसी संडे क्यों ना किया जाए, ताकि अगले संडे से जो भी बचा हुआ काम रहेगा या फिर अगले हफ्ते वो हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ उसके पेपर है तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं होगा एग्ज़ाम की वजह से। तो ये वाला संडे हमने पेंटिंग के लिए रखा था और बाकी जो सारी किचन की चीज़ें, सामान था साफ़ सफाई वाला, वो मैं बाद में धीरे धीरे उसके स्कूल जाने के बाद करती। तो हमने किचन ऐसे खाली किया, पूरी रैक्स वगैरह खाली की। और जब तक ये पेंटिंग का काम शुरू करते मैंने गैस पे अपना लंच बनाने का काम भी चालू कर दिया था। तो दूध बच गया था बहुत सारा, तो मैंने सोचा कि दूध का पनीर बना लिया जाए, ताकि शाम को जब या फिर कल उसका कुछ बना लूँगी मैं, सब्ज़ी या पराठा वगैरह, क्योंकि शाम को हमको बाहर जाना था। तो धीरे धीरे करके हमने सारा किचन खाली किया। यहाँ पे पनीर बनाने के लिए मैंने विनेगर का यूज़ किया है, नींबू नहीं था घर में। तो 4 चम्मच विनेगर, उसमें आधा कटोरी पानी ऐसे मिला के मैंने दूध को फाड़ लिया था। डेढ़ लीटर दूध का मैंने यहाँ पे पनीर बनाया था। जब तक पुट्टी भरने का काम चालू था इनका, तब तक मैंने किचन में लंच बनाने के लिए भी चालू करके रख दिया था। तो एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा ली थी और ये पनीर भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो सोच रही थी इसी का कुछ बना दूं, पर सबने मना किया कि वो नाश्ता बाहर से लाएंगे। तो हमने बाहर से नाश्ता बुलवा के आज नाश्ता किया था। तो आज नाश्ते में थे समोसे और कचौरी जो हमने बाहर से लाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो आज मैं लंच में बनाने वाली थी मटकी मोठ जो बोलते हैं, और साथ ही साथ ससुर जी के दांतों में दर्द था तो उनके लिए दाल चावल और हमारे लिए रोटी सब्ज़ी। तो साथ ही साथ ये काम चालू थे। जब तक किचन की पेंटिंग चालू होती ये काम मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलने वाला था। तो इसमें मैंने डाला है मिर्ची, प्याज और टमाटर का छोंक लगाने के बाद इसमें डाले हैं कुछ मसाले, हल्दी, नमक, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला। और मैंने यहाँ पे मटकी को ब्लांच किया था, 5 मिनट के लिए उबाल लिया था, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और पकने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था। क्योंकि हॉल और किचन करने में ही पूरा दिन निकल जाने वाला था, क्योंकि चीज़ें निकालो, फिर पेंटिंग करो, फिर उसको चीज़ों को धो के फिर से उसी जगह लगाओ, इसमें बहुत समय जाने वाला था। और घर में बच्चे भी थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा सामान इधर उधर करने में तकलीफ़ हो रही थी। साथ ही साथ मैंने गैस पे दाल भी चढ़ा ली थी। और तब तक जब तक सब्ज़ी और दाल पक रही थी मेरा पनीर भी रेडी हो चुका था। तो ये था 1.5 लीटर का, तकरीबन 200 से 250 ग्राम पनीर यहाँ पे बन के रेडी था। और किचन का काम ख़त्म करते करते यहाँ पे उनका पुट्टी का काम ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने पेंट बनाना शुरू कर दिया। तो इस बार हमने पूरे घर को वाइट करने का ये किया था। पिछले साल भी हमने वाइट ही किया था, पर इस साल उससे थोड़ा एक कलर कम हमने चूज़ किया था। तो हर साल ना हम अपने हाथ से ही पेंटिंग करते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है साथ में पेंटिंग करने का। और एक साल हम हॉल किचन करते हैं, एक साल दोनों रूम, या एक साल पूरा घर भी पेंट कर लेते हैं, जैसा समय मुझे या फिर जिस हिसाब से घर का ये हो हाल, उस हिसाब से हम पेंटिंग करते हैं। तो पेंट बनाने के बाद इन्होंने सोचा कि स्लैब के ऊपर का पूरा सामान इन्होंने नीचे रख दिया। यहाँ पे मेरी दाल पकने के बाद थोड़ी सी गिर भी गई थी, तो मैंने तभी के तभी गैस साफ़ कर दिया था। इन्होंने जो
मैंने सामान निकालने के बाद इन्होंने रैक्स भी थी वो भी निकाल ली थी, साइड बाय साइड कांच और रैक सारे। आरओ भी निकालना था अभी, तो इसलिए इन्होंने जगह बना ली स्लैब के ऊपर। तो किचन ज़्यादा गंदा नहीं था, इस हिसाब से मैंने पेपर लगा के रखा था दीवार पे, ताकि जो भी छींटे उड़ते हैं मसालों में छोंक लगाने के बाद या फिर तड़का लगाने के बाद वो सीधा जाके दीवार पे ना लगे, इस पेपर पे आ जाए तो ज़्यादा ख़राब नहीं होती दीवार। क्योंकि टाइल्स आधी ही थी, ऊपर तक नहीं थी, तो मैं ऐसे पेपर लगा के रखती हूँ। इसके बाद इन्होंने साफ़ सफाई करने के बाद पेंटिंग का काम चालू कर दिया था। मैं मायके में भी थी तब भी वहाँ पे मेरे घर के लोग ही, मम्मी पापा वगैरह पेंट करते थे, और यहाँ पे भी आई तो मेरी सास ससुर करते थे। अभी सास तो रही नहीं, उसके बाद इन्होंने चालू कर दिया पेंट करना। तो यही करते हैं हर साल, हम घर में खुद के हाथों से ही करते हैं। एक दिन का काम 1 या 2 दिन पेंटिंग में लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में धीरे धीरे मैं अपना किचन सेट कर लेती हूँ। तो इनका पेंटिंग का काम चालू हो गया था। धीरे धीरे इन्होंने पूरा किचन कर लिया। जब तक ये किचन कर रहे थे मैंने बाहर की साफ़ सफाई कर ली थी, हॉल भी थोड़ा सा खाली कर लिया था। किचन के सारी चीज़ें उठाकर रूम में रख दी थी। छोटा सा ही घर है, उसकी हिसाब से हमको काम करना था। किचन पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे यज्ञेश की भी थोड़ी सी शैतानी चल रही थी। इन्होंने हॉल में काम करना चालू कर दिया। हॉल का काम करने तक मैंने यहाँ पे रोटी बनाना चालू कर दिया था, ताकि लंच में देरी ना हो जाए। ऑलरेडी 3 बज चुके थे, बहुत ही देर हो गई थी। तो रोटी बनाने के बाद हमने खड़े खड़े ही सबने खाना बना लिया था। और सामने ये जो ऑरेंज कलर की दीवार थी, इसको भी इस बार हमने वाइट कलर का करने का सोचा था। हमको पूरा घर वाइट चाहिए था ताकि जगह ज़्यादा मिले। जब तक ये हॉल का काम पूरा करते, मैंने किचन की जो रैक्स और ग्लासेस थे डिब्बों वाले, वो मैंने साफ़ कर लिए थे। उसको सुखा भी दिया था, ताकि जब पूरा पेंटिंग का काम हो जाए, ये जाने से पहले मुझे वो जगह पे लगा के दे दे। तो हॉल का काम चल रहा था, उसमें बच्चे भी बहुत ही कोऑपरेट कर रहे थे। बिल्कुल भी आज बच्चों ने शैतानी नहीं की, दोनों ने मिलकर खेला। नहीं तो घर में इतना ये होता है, दोनों भी इतना झगड़ते रहते हैं। उसके बाद मैंने नहा लिया था, क्योंकि हमको जाना था शाम को 13वीं के प्रोग्राम में। तो इनका लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया था, मेरा नहाना भी हो चुका था। और ये देखिए फाइनल आउटलुक दीवारों का। पूरा घर हमने सफ़ेद कर लिया था। अभी चीज़ें रखनी बाकी थी, पर वो धीरे धीरे मैं सेट करूँगी। पर सबसे मेन काम था जो पेंटिंग वाला, वो इन्होंने कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे इनको जाना था ऑफिस वापस। और एक बार ये गए तो 10-15 दिन वापस नहीं आने वाले थे। आउटडोर काम होता है। तो उसके बाद मैं रेडी हुई यहाँ पे 13वीं में जाने के लिए। और इसी के साथ मेरा आज का सफाई वाला व्लॉग ख़त्म। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं सफाई के सेकंड व्लॉग में। बाय बाय।